ओम शांति। मैं BK राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं थोड़ा सा आपको अपना अनुभव बताऊंगी कि मैं कैसे सेंटर गई, कैसे मैंने 7 दिन का कोर्स करा और मैं क्यों सेंटर पे जाने से डरती थी। जैसे कि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, वैसे तो मैं स्कूल गई हूँ, लेकिन थोड़ा सा दिमाग ऐसी था तो सब स्कूल में सब में पीछे बैठती थी, क्योंकि कहीं मास्टर कुछ पूछ ना ले, कुछ सुन ना ले। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा एक डर टाइप में रहता था थोड़ा सा, कि जैसे कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो सामने वाला क्या सोचेगा। तो अपने मन में थोड़े से ऐसे ऐसे मेरे को विचार आते थे। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब बाबा का मेरे को ज्ञान मिला तो सब यूँ कहते थे कि जब बाबा का ज्ञान ले रखा है तो बाबा का कोर्स करना बहुत ज़रूरी होता है। 7 दिन का कोर्स करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मेरे को डर लगता था, क्योंकि मैंने सुना था कि बाबा का स्कूल है, वहाँ पढ़ाई होती है। तो फिर मेरे को डर लगता था। मैंने कहा वहाँ जाऊँगी तो वो पता नहीं क्या पूछ बैठेंगे, क्या पढ़ाने लगेंगे। सेंटर पे जाने से थोड़ा सा मेरे को डर सा लगता था, क्योंकि मैंने ये सुन रखा था कि वो स्कूल है, विश्वविद्यालय है, वहाँ पे बाबा पढ़ाई कराते हैं, स्कूल है। वो ऐसे सुन रखा था कि वहाँ पे ड्रेस भी होती है, जैसे वाइट रंग की ड्रेस पहन के रखते हैं और बैच लगा के रखते हैं। तो ऐसे ऐसे करके मैं सुनती थी, तो मेरे को थोड़ा सा ना डर सा लगता था वहाँ पे जाने में, कि वहाँ पे भी पढ़ाई होती है, पता नहीं क्या पूछ बैठे, क्या पढ़ाने लग जाए। तो मेरे को, क्योंकि मैं स्कूल की तो डरी हुई थी, तो मेरे को वहाँ पे भी जाने में डर लगता था। लेकिन मैं फिर वहाँ पे एक बहन आई ओम शांति वाली, तो वहाँ पे कुछ प्रोग्राम था आश्रम में, तो वो कह के गई थी कि दीदी ज़रूर चलना। तो फिर मैं अपनी बहन के संग वहाँ पे गई वहाँ पे मैं सेंटर पे। तो वहाँ पे बाबा के रूम में बिठा दिया। पहले वहीं रूम में बिठाते हैं सब बच्चों को, तो मैं भी बैठ गई जाके। लेकिन वहाँ पे जब मैं बैठी, बाबा की मैंने फ़ोटो देखी, तो मेरी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे बिल्कुल भी। मतलब इतना रोना आ रहा था। और भी बैठी थी वहाँ पे बहनें, लेकिन मेरे को रोना ऐसा सिसकियाँ ले के आ रहा था, और मैं उन सबको भी देख रही थी, लेकिन रोना भी बहुत आ रहा था। तो ऐसे वहाँ पे मैंने बाबा का कोर्स करा। लेकिन वहाँ पे जब मैंने कोर्स करा, वहाँ पे भी मेरे को डर लग रहा था। तो फिर जब वहाँ पे नीचे बाबा के रूम में बिठा रखा था, तो मुरली जो सुनाती थी दीदी, तो वो ऊपर जाना पड़ता था। 2 मंजिल था, नीचे बाबा का रूम था और दीदी वगैरह रहती थी, वो सब था। और ऊपर बाबा का हॉल था वहाँ पे, जहाँ पे मुरली सुनाई जाती थी। वहाँ पे मेरे को सब में आगे सीट मिली बैठने के लिए, सब में फर्स्ट नंबर की सीट मिली। और दीदी भी मेरे मुंह के आगे ही बैठी हुई थी, दीदी जो मुरली सुना रही थी। अब दीदी ने पहला चैप्टर पढ़ाया था, वो जो कार वाला हैगा, तो दीदी वो चित्र भी दिखा रही थी। दीदी जब कोर्स करा रही थी ना, दीदी चित्र भी दिखा रही थी, जैसे पेड़ का चित्र है और वो कार वाला चित्र है पहले उसका पार्ट का। तो दीदी जैसे फिर दूसरे दिन गए, तो दीदी पूछती थी कि मतलब कल होमवर्क दिया था जैसे, तो उसमें से दीदी पूछती थी कि कल क्या बताया था बाबा ने। अब कोई बता नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने बता दिया था, तो मेरे को बड़ी खुशी भी हो रही थी। लेकिन उस समय मुझे को इतना अंदर से शांति का एहसास होता था। फिर ऐसे ही मतलब पूरा 7 दिन का कोर्स करा। 7 दिन का कोर्स करा तो वहाँ पे बाबा की प्रदर्शनी वगैरह, ये देवी देवताओं की फ़ोटोएँ बहुत सारी लगा के रखते थे दीदी और दीवार में, तो उनको मैं खूब देखती थी जाके। तो जैसे बताते थे कि हम ही थे ये देवी देवता, तो ये सब चीज़ मतलब वहाँ पे सुनी मैंने, सब समझी उन बातों को। तो फिर जिस दिन लास्ट दिन था वहाँ पे, तो उस दिन दीदी मुरली सुना के, तो दीदी सोफे पे बैठी हुई थी, और भी बहुत जने थे वहाँ पे। तो मैं दीदी के पास गई। डर सा भी था अंदर, लेकिन एक खुशी सी भी अंदर से मेरे को महसूस हो रही थी। तो फिर भी मैं दीदी के पास गई। मैंने कहा दीदी मेरे को ना ऐसे ऐसे होता है, और रो रही खूब, आंसू नहीं रुक रहे बिल्कुल भी। तो मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे होता है, मेरे को ऐसे ऐसे दिखता है। तो दीदी बोली कि और क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया फिर। तो मतलब मेरे को इतना रोना आता था वहाँ पे बाबा के पास बैठ के, कि इतने आंसू गिरते थे वहाँ पे बैठ के, इतना प्यार भी आता था मेरे को, इतनी शांति सी भी मिलती थी वहाँ पे। जब वहाँ पे जाके देखती थी, पूरे वाइट कुर्सी, वाइट गद्दे बिछे होते थे, पूरी वाइट ही पूरा हॉल, मतलब सब कुछ वाइट वाइट रहता था, तो बड़ा सुकून सा मिलता था वहाँ पे।
मैं पहले बचपन में ही मतलब जैसे पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मेरे को अंदर एक डर नाम की बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे अंदर कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब मैं बाबा के सेंटर पे गई, वहाँ पे मैंने कोर्स किया कि फिर मैंने समझा कि यहाँ सब मतलब कैसे बताते हैं कि हम आत्मा हैं, परमात्मा निराकार है और कैसे चक्र फिरता है, हम आत्माएं हैं। फिर मेरे को मतलब फिर अपने अंदर में ये चिंतन चलाती थी कि हम आत्माएं मतलब कैसे हम शरीर लेके पार्ट बजा रही हैं और ये शरीर तो यहीं छोड़ के चले जाते हैं और आत्मा जाके फिर दूसरा शरीर ले लेती है। तो ऐसे ऐसे वहाँ पे सब पता चला। तो फिर ये सब चीज़ें मेरे अंदर ऑटोमेटिकली दिमाग में रिपीट होती रहती थी, बार बार चिंतन चलता रहता था इन चीज़ों का। और मुरली वगैरह सुनती थी, योग भी मतलब योग करने लग गई थी। धीरे धीरे बाबा से खूब प्यार हो गया। ठीक है, तो मेरा यही कहने का मतलब है कि जो भी बहन भाई मेरी वीडियो को देख रहा हो तो वो 7 दिन का कोर्स बाबा का जाके ज़रूर करें। तो जब 7 दिन का कोर्स करेंगे पूरा, तो हमें बाबा का ज्ञान हमारी बुद्धि में समझ आ जाएगा। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति।